दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने को लेकर पिछली सरकार द्वारा लापरवाही बरतने और काम न करने का खुलासा विधानसभा में मंगलवार को पेश की गई कैग रिपोर्ट में हुआ। अब दिल्ली की भाजपा सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लंबा चौड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान के बारे में बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में विस्तृत जानकारी दी। दिल्ली सरकार वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए समाज की मदद से 70 लाख पौधे लगाएगी। पर्यावरण रक्षक टीम का गठन करेगी। सरकारी निजी कंपनी भागीदारी मॉडल से ट्रैफिक जंक्शन पॉइंट पर 500 सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी। बाहर से आने वाले वाहनों की निगरानी के लिए नई नीति बनाएगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दी। उन्होंने वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा का जवाब देते हुए बुधवार को सदन में कहा, हमारी सरकार वाहन वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाएगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन से इस रिपोर्ट पर सदन चर्चा हो रही है और 12 सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा में भाग नहीं लिया। उन्हें दिल्ली को प्रदूषण करने में शर्म नहीं आई, लेकिन कारगुजारियों को सुनने में शर्म आती है, इसलिए सदन से निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए पहले की सरकार पौधे लगाती थी, लेकिन सिर्फ कागजों में। शालीमार विधानसभा में भी ऐसा ही किया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की डेट में 6484 बसेस सड़कों पे दौड़ रही है, जबकि 11000 बसेस का रिक्वायरमेंट दिल्ली को है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिशा में आदेश किए हैं, जिसमें से टीटीसी की 2400 बसें सीएनजी हैं और लगभग 1727 बसें ईवी हैं और डिम्स की 1750 बसें सीएनजी हैं और 400 बसेस ईवी हैं। इन सारी बसेस के होने के बावजूद भी 6484 इस साल के आखिरी में ये बसेस केवल 3850 रह जाने वाली हैं, क्योंकि 3000 बसेस जो हैं वो इस दिसंबर तक रिटायर हो जाएंगी। ये 3850 बसेस जो रह जाएगी, इसकी संख्या फिर से किस प्रकार से बढ़ाई जाएगी उसकी प्लानिंग हमने की है कि आते ही सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने 2800 बसेस का ऑर्डर प्लेस किया और ईवी बसेस तो इस साल के आखिरी तक हम जो 3850 बसेस रह जाएंगी वो उसमें 1500 बसेस और ईवी व्हीकल और 2800 बसें ये जोड़ करके कोशिश करके लगभग 5500 बसेस ये इस साल के आखिरी तक उसे मेंटेन करेंगे और 2026 तक पूरी 11000 बसेस को ऑन रोड हम लेकर के आएंगे। इस काम के लिए दिल्ली सरकार दृढ़ संकल्प में है। वो जो लाखों व्हीकल दिल्ली के सारे बॉर्डर से दिल्ली के अंदर रोज आते हैं, उसके अंदर आने के बाद में उनका क्या पोल्यूशन लेवल है, वो किस पैरामीटर पे चल रहे हैं, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। कौन व्हीकल आया, कितना पोल्यूशन दे गया, कोई चेक करने वाली अथॉरिटी नहीं है। ना इनके पास स्टाफ है, ना इनके पास पॉलिसी थी, ना ये इस काम करने की इनकी मानसिकता थी। अब हम नई सरकार की ओर से दिल्ली से बाहर से आने वाले व्हीकल जो दिल्ली की बाउंड्रीज में आते हैं उनके लिए भी एक नई पॉलिसी लाएंगे कि उनके लिए कौन सा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लागू होगा, उनको क्या क्या मायने होंगे, उन्हें क्या क्या करना होगा दिल्ली में आने से पहले, ताकि दिल्ली में आने वाला एक भी व्हीकल ऐसा ना हो जो दिल्ली को पॉल्यूशन देके जाए। इसकी पूरी योजना हम करेंगे। आपने बहुत सारे हमारे साथियों से सुना कि कैसे रजिस्ट्रेशन देने के लिए, कैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए धांधलेबाजियां हुई, ये अड्डा बन गया भ्रष्टाचार का। परंतु नई सरकार की ओर से एंड ऑफ व्हीकल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है या रिन्यूअल के लिए या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए जितने भी पैरामीटर है उनको सख्ती से लागू किया जाएगा और थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाएगी, ताकि कोई भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो और हर तरीके से जेन्युइन सर्टिफिकेशन सारे के सारे हमारे व्हीकल्स को दिया जाए। कैसे डिम्स का शेयर जो 100 करोड़ रुपए का था उसको 10 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है।
हम आज इस सदन के माध्यम से कहते हैं, इसे भी हम लिटिगेशन में चैलेंज करेंगे और शेयर को वापस लेके आएंगे। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि सरकार की पैसे का दुरुपयोग करे या सरकार के शेयर को बेच खाए। हम उस शेयर को वापस लेकर आएंगे अध्यक्ष जी। इसके अलावा ईवी बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ाने के लिए उनके चार्जिंग स्टेशंस और डिपोज का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान में 77 डिपोज दिल्ली में है। उन सबको जितनी बसेस हमारी सड़कों पे रहेंगी उसके हिसाब से अपडेट करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस और चार्जिंग पॉइंट की संख्या, हमारा ये टारगेट है कि 2026 तक इसे हम 18,000 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट और 30,000 प्राइवेट प्लस सेमी प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे, जो कि वर्तमान में केवल उसका 10% है। 4,793 इस टाइम सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर के चार्जिंग पॉइंट है, जिसे मैंने आपको बताया कि 48,000 चार्जिंग पॉइंट पे हम लेके जाएंगे ताकि दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें। 500 नए कैमरे ट्रैफिक जंक्शंस पॉइंट पे लगाए जाएंगे, जो कि सरकार का, जिसमें हम 1 रुपया भी खर्च करवाने वाले नहीं है। पीपीपी मॉडल पे इसको लेके आएंगे। इसके लिए हमने एजेंसीज को इनवाइट भी कर लिया है और हमारे पास बिट भी आनी शुरू हो गई है कि ऐसे 500 कैमरा जब ट्रैफिक जंक्शंस पे लगेंगे तो ना केवल हमें जो ऐसे व्हीकल ध्यान में आ जाएंगे जिनका की टेन्योर पूरा हो चुका है, बल्कि ट्रैफिक के कारण वाले व्हीकल भी, पॉल्यूशन क्रिएटिंग व्हीकल्स भी और अन्य भी अनेक प्रकार की सुविधाएं हमारे इन व्हीकल्स, इन कैमरास के हमें पता चलेगी, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस पूरे के पूरे वायु पॉल्यूशन में मदद करने वाला है, इसको कम करने के लिए। जनता जो अपने प्राइवेट व्हीकल खरीदती है उसको भी हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन जो है जनता को दिया जाएगा ताकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लें, उसका उपयोग करें और इस पूरे के पूरे वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में पूरी दिल्ली एक मुश्त एक साथ होकर के खड़ी हो। अभी वर्तमान में जितना टोटल व्हीकल दिल्ली में लगातार खरीदा जाता है, पिछले सरकार का मैं आपको फिगर बताती हूँ, 6,80,000 टोटल व्हीकल खरीदा जाता है गया, और उसमें से 11% उसका मात्र 78,000 व्हीकल, जिसमें स्कूटर की बहुतायत है, वो ईवी था। तो हम चाहेंगे कि जनता इस और प्रोत्साहित हो कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो ले और उनका इस्तेमाल करे। ये हमारे एजेंडा में है। पुराने व्हीकल की बात भी मैं बताना चाहूंगी कि पुराने व्हीकल जो कि 10 साल पुराने डीजल के हैं या 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल हैं, उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो कि जहां जो पॉलिसी के अंतर्गत उस पर बैन है उसको लागू किया जाना चाहिए।